जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और ये हिमाचल प्रदेश के जो हैं फेमस पर्सन, जिनको कुछ ना कुछ जो है उपाधियां या उनको कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है, तो हम वो व्यक्ति जो हैं कौन कौन से हैं कॉम्पिटिटिव के लिहाज से, उन्हें हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो फटाफट देखिएगा। फर्स्ट है जी, छत्रपति के नाम से जो है किसे जाना जाता है? छत्रपति, जैसे छत्रपति शिवाजी हैं, तो छत्रपति के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह को हिमाचल का छत्रपति कहा जाता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से अजान बाहु के नाम से भी इन्हीं को ही जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? तो निकोलस रोरिक, जो रशिया के थे और ये हमारे कुल्लू में आकर बसे हैं। ठीक है जी। और वो वहां पर अब तो डेथ भी होगी और इनका म्यूजियम भी बनाया गया है नग्गर में। कहां पे है? नग्गर। और ये नग्गर कहां पे है जी? कुल्लू में है। नोट रखना है कहां पे है इनका म्यूजियम? नग्गर में। ठीक है जी। कहां पे है ये? कुल्लू में। ठीक है जी, रास्ते में आएगा मनाली जाते वक्त। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल का वास्तुकार। वास्तुकार होता है कि हिमाचल निर्माता किसे माना जाता है? तो वाई एस परमार, यशवंत सिंह परमार। यही हमारे हिमाचल के जो हैं ये पहले क्या थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी यही थे। हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे जी? वाई एस परमार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कविराज, यानी कि इन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है वो अपनी जो है मतलब कविताएं लिखी हैं। तो हिमाचल की तरफ से जो है पद्म देव, कौन है जी? पद्म देव को जो है हिमाचल का कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रंटियर गांधी, यानी कि हिमाचल का जो है फ्रंटियर, यानी कि जो मतलब गांधी, जैसे गांधी जिस चल मतलब चाल पर चले थे, यानी कि जिस लेवल पर थे, तो वैसे हिमाचल से भी एक व्यक्ति थे जो कि हमने जिसको गांधी के साथ जो है उसको कंपेयर किया हुआ है। ठीक है जी। तो वो हैं हमारे भज्जूमल। कौन है जी? भज्जूमल को हमने जो है हिमाचल का फ्रंटियर गांधी कहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पहाड़ों का बुलबुल। ये बाबा कांशीराम को कहा गया है। क्या कहा गया है? बाबा कांशीराम को पहाड़ों का बुलबुल कहा गया है। इसी प्रकार से पहाड़ी गांधी की जो परिभाषा है वो भी बाबा कांशीराम को दिया गया है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपने नोट कर लेना है इसको कि हिमाचल का जो है पहाड़ा दा बुलबुल किस को कहा जाता है या पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव में ये आएगा ही आएगा आपको। और नेक्स्ट आता है सिंधी गांधी। मैं ये जो लिस्ट लेके आया हूं गांधियों से जुड़ी हुई, ये लिस्ट जो है वो सिर्फ गांधी से थी कि अलग अलग टाइप में, यानी कि गांधी के से ही है। देखिए, पहला भी गांधी से जुड़ा हुआ था कि जी पहाड़ी गांधी, फ्रंटियर गांधी, और लास्ट में आपका जो है फिर से सिंधी गांधी। तो वो आपको याद होना चाहिए, कृष्णनंद स्वामी को जो है ये कहा जाता है। तो ये गांधी से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि किस कौन सा गांधी किसे कहते हैं। जैसे मैं बिहार का गांधी की बात करूं तो वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है। तो वैसे ही हिमाचल के भी 3 व्यक्ति हैं, उनको जो है गांधी की उपाधि दी गई है। ठीक है जी। सरदार ए जंग, तो ये मेहर दास को कहा जाता है, मेजर मेहर दास। नेक्स्ट है तगमा ए शत्रुनाश, ये कैप्टन जो है बख्शी प्रताप सिंह को जो है वो ये उपाधि दी गई है। और नेक्स्ट आ जाता है शेर ए हिंद, ये है श्री केहरी सिंह, ये राजा भी हुए रहे, हरि सिंह, सॉरी केहरी नहीं है, श्री हरि सिंह को जो है वो हिमाचल के जो है शेर ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बग्गी के नाम से। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पेपरों में आया, बग्गी किसे कहते हैं? तो बग्गी भैया जी बख्शी सत्य प्रकाश को कहा जाता है। छोटा राजा के नाम से जो है जोरावर सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? तो कुल्लू को कहा जाता है देवताओं की घाटी। देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? कुल्लू को। और शिव भूमि जो है वो भरमौर को कहते हैं, क्योंकि यहां पर 84 टेम्पलों का समूह है। किसका है? 84 टेम्पल का क्या है? समूह है, ग्रुप है, इकट्ठे ही मंदिर है। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है, ये देखिए 84 मंदिरों की भूमि भरमौर चंबा, फिर से वही बात आ गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है मोलक पर्वत। एक मोलक पर्वत है और एक मेनाक पर्वत है। ये दो पर्वतों के अलग अलग नाम हैं जो कि हम पहले पुराने समय में जो है जानते थे, जैसे धौलाधार अब हम कहते हैं। ठीक है जी। मगर पहले जो है वो मोलक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। इसी प्रकार से शिवालिक पहाड़ियों को जो है मेनाक पर्वत की उपाधि दी गई है। मेनाक पर्वत कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियों को। इसी प्रकार से हिमाचल का या भारत का फल का कटोरा, क्योंकि हिमाचल में जो है अलग अलग प्रकार के जो है फल फ्रूट पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा हिमाचल में जो है वो सेब पाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो पीच यानी कि आड़ू पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है हिमाचल में ही स्ट्रॉबेरी पाई जाती है। सिरमौर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी है हिमाचल की। इसी प्रकार से रिब्बा में जो है किन्नौर में हमारे अंगूर पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो है अलग अलग प्रकार से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है छोटी काशी। छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है मंडी। छोटी काशी किसे कहते हैं, मंडी को कहा जाता है। हिमाचल का वाराणसी जो है वो भी मंडी को ही कहा जाता है। ठीक है जी। लिटिल तिब्बत यानी कि छोटी छोटी आंखों वाले कहां पे होते हैं भैया, ये लाहौल स्पीति में होते हैं, क्योंकि ये एरिया ही जो है वो आप याद रख सकते हो चाइना के साथ जुड़ता हुआ है। तो जहां चाइना के साथ जुड़ता हुआ है तो वहां पे तिब्बतियन ज्यादा रहेंगे। जहां तिब्बतियन रहेंगे वो कौन सी जगह होगी, आपकी लाहौल स्पीति। ठीक है जी। और नेक्स्ट आया मिनी लहासा, यानी कि छोटा प्लेस जहां पर तिब्बतियन तो रहते हैं मगर वो है कहां से आए हुए, तिब्बत से आए हुए, इसलिए हमने इनको मिनी लहासा के नाम से उपाधि दी है। ये नाम दिया है वो है आपका मैक्लोडगंज, जो कि धर्मशाला में है। और मैक्लोडगंज का जो नाम है वो भी मैक्लोड के ही नाम पर यानी कि अंग्रेज के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंगूरों की भूमि। जैसे मैंने अभी भी बताया कि हिमाचल में अलग अलग प्रकार के जो है फ्रूट पाए जाते हैं। तो अब जो है रिब्बा किन्नौर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा, अंगूर पाए जाते हैं। अंगूर खाने हैं तो कहां जाएंगे हम, किन्नौर में जाएंगे। ठीक है जी। ऐसे शहद सबसे ज्यादा जो है वो भी चंबा घाटी में होता है। दूध भी उत्पादन सबसे ज्यादा जो है वो चंबा में ही होता है। ऐसे चंद्रमा की झील, चंद्रमा की झील मतलब चंद्रमा की जो है सबसे पहले जो किरणें गिरती हैं वो कहां पर, यानी कि कहां पर गिरती हैं, तो चंद्रताल झील। इसीलिए जो चंद्रमा से ही जो है वो आप याद रख सकते हो कि नाम पड़ा है चंद्रताल झील का। ठीक है जी। इसी प्रकार से सूरज का नाम सूरज ताल झील से, सूरज ताल जो है झील कहां पे है, ये लाहौल स्पीति में है। तो सूर्य की झील भी इसे कहा जाता है सूर्य ताल झील को। क्लियर है जी। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निकनेम्स होते हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव में ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेट बनना है। ठीक है। भारत का सबका सेब राज्य, यानी कि मैंने पहले अभी बता दिया, बातों बातों में सुनते रहो आप, है ना। सेब सबसे ज्यादा कहां होता है, हिमाचल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ गया मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि खजियार को कहा जाता है। ये एक हर प्लेस टू प्लेस जो है हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भारत में सिर्फ मिनी स्विट्जरलैंड, आप खजियार को ही कहते हैं। ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड पहलगांव को भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को भी कहा जाता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये है। मगर अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही है मिनी स्विट्जरलैंड, वो कौन सा है, खजियार, चंबा में। नेक्स्ट आ गया चौराहों का दर्रा। चौराहों का दर्रा मतलब जहां पे दर्रे आपस में मिक्स हो रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से, एक तरफ से भी आ रहा, दूसरी साइड से, तीसरी चौथी भी, बीच का स्पेस जो है वो भागा नदी का है। कहां, कौन सी नदी का है, भागा नदी का है। इसलिए ये कौन सा आ जाता है, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है ये चौराहों के बीच में आ जाता है। ठीक है जी। हिमालय का अजंता ताबो मठ को कहते हैं, यानी कि ये भी कहां पर है, लाहौल स्पीति में। और जो भी मठों से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपने आंसर कहां पे लगाने हैं, लाहौल स्पीति। क्योंकि जितने भी तिब्बतियन हैं वो कहां रहते हैं, बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया किसका, हमारे साथ जो है, सिर्फ कौन सा देश का जो है बॉर्डर हम शेयर करते हैं,
वो है चाइना का। तो चाइना के साथ हम टच करते हैं, तो इसलिए हम याद रख सकते हैं कि जितने भी मठ हैं वो बौद्धिस्ट रहते हैं, और बौद्धिस्ट यानी कि जो कि बुद्ध की पूजा करते हैं। तो वो सभी मठों में जाकर पूजा करते हैं, तो वो लाहौल स्पीति में ही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हिमाचल का एलोरा। ये कहां पे है? मसूर का टेम्पल है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, रानीताल के पास। ठीक है जी, तो आप ये याद रखिएगा। और ये किसका है? ये किसका है? राम सीता का जो है वो टेम्पल माना जाता है जी। ठीक है जी, राम और सीता का टेम्पल माना जाता है। नेक्स्ट आता है आइस स्केटिंग मैदान, यानी कि आइस स्केटिंग समझते हैं, स्कीइंग करना। तो वो कहां पर है? नाको झील पर भी की जाती है, उसके इर्द गिर्द में भी। और ये कहां पर है जी? किन्नौर में है आइस स्केटिंग मैदान। गंदे पानी की झील, गंदे पानी यानी कि जैसे कि हम यमुना को बोलते हैं दिल्ली में कि यमुना नदी जो वो सबसे गंदी है, ऐसे ही हिमाचल की सबसे जो गंदी झील कहा जाता है वो है कराली झील। ठीक है जी, पानी जो है इसका वो मैलखोरा है, गंदा पानी है, इसलिए इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सोती हुई स्त्री की झील, यानी कि देखने में जो वो झील होगी वो स्त्री के सोई हुई लगेगी कि सोई हुई स्त्री है। ठीक है जी, वो कौन सी झील है? रेणुका झील है, सिरमौर में। कहां पे है? सिरमौर में है। पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं रेणुका झील कहां पे है, तो भी आंसर सिरमौर। और सोती हुई स्त्री की झील किसे कहते हैं? तो वो भी सिरमौर यानी कि रेणुका को ही कहा जाता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि निकनेम्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और भी क्वेश्चंस ऐसे ही लेकर आऊंगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।